बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज है जी आपके सामने दराज 11/11 की सेल में से मंगवाई गई किचन आइटम्स। ये जो आप मेरे बर्तन ऊपर नीचे करते देख रहे हैं, ये मुझे समझ ले वक्त पड़ गया था कि मैंने दराज से सेल से फ़ायदा उठाते हुए कुछ चीज़ें मंगवाई और वाकई बहुत ही सस्ती आई थी। अब ये देखिए, ये 350 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 480 लिखा हुआ है। ये कीमतें भी मैं आपको साथ बताऊंगी और सारी चीज़ें आपके साथ अनबॉक्स करती हूँ कि मैंने दराज से क्या कुछ मंगवाया था। अब ये देखिए, सबसे पहले पैकेट में से ये क्या निकले, 1 2 3 4, और ये पैकेट आया था 519 रुपये का। इसमें ये देखिए, साथ चिपकने के लिए हैंगिंग के लिए था, पीछे टेप और आगे इलास्टिक वाला ये होल्डर था जिसमें कि हम वाइपर वगैरह ब्रश कुछ भी लटका सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आइंदा कि इसका मैंने इस्तेमाल कैसे किया था। अब खोलते हैं हम दूसरा पैकेट। इस पैकेट में से क्या निकलता है, मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी कि मैंने दराज से ये चीज़ें मंगवाई हैं और मेरे ही बड़े काम की थी और बहुत ही अच्छी हैं। इनका मटेरियल बहुत अच्छा था। ये 350 रुपये का था और इतना मज़बूत कि मैं हैरान। पहले मैंने इसको कहाँ हैंग किया, फिर बाद में कहाँ किया, ये दोनों चीज़ें आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देख लीजिए, 480 रुपये की ये जो पैकेट है, इसमें से क्या निकलता है, चले जी फटाफट इसे अब खोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए रखी थी कि सामने आपके खोलूँगी, अनबॉक्स करूँगी, कितना मेरा सब्र था। अब ये देखिए, ये भी सिर्फ हुक्स हैं जो कि चिपक जाएंगी किसी भी जगह पे, टाइलों पे, लकड़ी पे, कहीं भी अलमारियों में। और ये मैंने 8 मंगवाई थी और ये आई थी 480 रुपये की, यानी कि नहायत सस्ता पड़ता है। आप हिसाब लगा के दे सकते हैं कि ये कितने की पड़ी और मेरे इतने काम आई। मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या इस्तेमाल है। आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। ये था फिर एक बड़ा बॉक्स। इसको मैंने खोला और देखिए, इसमें से भी इंतहाई काम की चीज़ निकली थी और फिर मैंने इसके लिए तो ख़ास तौर पर बर्तन ऊपर नीचे कर रही थी। ये देखिए, किचन ऑर्गेनाइज़र्स में एक मैंने, एक नहीं 2 मंगवाए थे ये वाले ऑर्गेनाइज़र, जो कि कप वगैरह, चम्मच, कुछ भी आप हैंग कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी होगी। इंतहाई मज़बूत और स्टील रॉड के थे भाई। मैं दिखाऊंगी कितने वज़नी कप थे जो हैंग हुए। और दूसरा मैंने ये स्टैंड मंगवाया, ठोक बजा कर देख लिया था इनको कि ये कैसा है और बहुत अच्छे माशाल्लाह से निकले थे। इनकी प्राइस आप देख लीजिए, ये 2150 तकरीबन। अब मैं आ गई अपने किचन कैबिनेट्स में और दे बर्तन पे निकाल निकाल के रख के उनको यूँ सेट कर रही हूँ। कभी ऐसे रख रही हूँ, कभी वैसे रख रही हूँ। ऊपर ये ऑर्गेनाइज़र रखा तो वो मेरे जो बाउल थे वो बड़े थे, फिर मैंने वो नहीं रखा, लेकिन मुझे इसका भी इतना कुछ मज़ा नहीं आया था। फिर मैंने बर्तन निकाले। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, मेरा पूरा दिन इसमें गया था, लेकिन मैं आपको इंतहाई मुख्तसर करके दिखा रही हूँ कि मैंने सारा दिन किया क्या, कि दराज 11/11 सेल से फ़ायदा उठाया। तो फिर उसके पीछे मैं पूरा दिन, बल्कि 2 दिन भी ख़वार हुई थी। फिर मैं थक भी गई थी। फिर मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कहा चलो आओ, ये ऊंचा करके आपने लटकाना है। ये जो 350 का निकला था बड़ा मजबूत था। इसका और तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, अभी मैंने ऐसे किया, लेकिन बाद में मैं इसको कहीं और भी हैंग करूँगी, वो देखिएगा आप। ये देखिए ऑर्गेनाइज़र, ये कितना ज़बरदस्त है। और ये मेरे मग थे चाय वाले, ये अच्छे खासे बड़े और इनका मतलब वज़न होता है। लेकिन ये देखिए, बिल्कुल भी वो ना लिफ रहा था ना गिर रहा था, बड़े अच्छे रहे थे। मुझे तो बहुत पसंद आई है ऑर्गेनाइज़र्स। दराज से ये मैंने सारी चीज़ें मंगवाई थी और मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। बाकी भी थे कप्स, तो मैंने इसीलिए 2 मंगवाए थे कि मैं मज़ीद भी हैंग कर सकूँगी तो मेरे काम ही आएगा। ये वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे मैंने उतार दिया था बाद में। अब मैं आई दूसरी कैबिनेट की तरफ। यहाँ पे भी मेरी सारी चीज़ें देखिए ऊपर नीचे ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने उन्हें भी ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर ये सलाद के लिए जो गाजर मूली, ये भी मैंने आपके साथ एक शॉपिंग व्लॉग में शेयर की थी कि ये मैं सागर से लेकर आई थी। 350 का मेरा ख़ाला गाजर और मूली बना हुआ था। साइड पे थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे हैंग कर दिया। और फिर यहाँ पे ये जो मेरे टी सेट वाले कप थे वो मैंने हैंग किए। और चूँकि ऊपर नीचे सारी चीज़ें थी, यहाँ पे मैं सब चाय और डेज़र्ट वाली चीज़ें इस पोर्शन में सेट कर रही थी। तो फिर मैंने फटाफट ऊपर नीचे करके रखा। यूँ मेरी स्पेस भी काफ़ी खाली हो गई थी, लेकिन पता नहीं किसी चीज़ से तसल्ली क्यों नहीं होती। फिर भी मेरा निचला कैबिनेट तकरीबन खाली हो गया। फिर ये जो मेरा टी सेट था, ये एक मैंने बाहर रखा हुआ है किचन में कि जब कोई आया गया हो तो मैं फ़ौरन निकाल के इस्तेमाल कर सकूं। और यूं फिर चीज़ें एक दूसरे के ऊपर सिमटती चली गई। चूँकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से कर रही थी, तो फिर इसलिए कुछ बाज़ औक़ात व्यू आपको ठीक नहीं भी आता होगा।
तो फिर ये देखें, अब गाजर मूली को मैंने पकड़ के फिर नीचे कर दिया कि वो वहाँ पे सूट नहीं कर रहा था। जैसे जैसे आपकी तसल्ली होती है आप वैसे ही किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब मेरा बहुत सा पोर्शन खाली हो गया था। मुझे कैमरा पकड़ते हुए जो दुश्वारी थी ना, उसका भी मैंने हल निकाला, वो भी दराज से ही। और फिर मैंने ऑर्डर किया ये एक कैमरा स्टैंड। देखने में तो ये छोटा था, ये 2-250 का है मेरा ख्याल है ये कैमरा स्टैंड, लेकिन इत्तू सा तो है, एक हथेली जितना, लेकिन काम का है। आपका बहुत सा काम इस पे हो जाता है। लेकिन अगर आपका कुकिंग चैनल है, ज़ाहिर आप बड़ा ऊंचा वाला लेते हैं, लेकिन मैं बस है। अब ये देखें, वही वाला हैंगर जो है वो फिर मैंने यहाँ पे अलमारी के अंदर हैंग कर दिया था, और ये अच्छी खासी अलमारी बंद भी हो जाती है, बाहर बस इतना सा नज़र आता है। अब फिर दूसरा पट खोला और मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने पहले भी यहाँ पे मंगवा के लगवाई थी वो जो टूट गई थी। लेकिन अब ये मंगवाने का मकसद ये था कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हैंग करनी होती हैं। मेरे मास्क, ये तो खैर कोविड के दिनों के बने हुए हैं, लेकिन अभी भी स्मोक की वजह से लाजमी इस्तेमाल करें। आपको अपनी सेहत का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है। चले जी, अब नेक्स्ट हम खोलते हैं कि ये क्या आया है। मैं तो ज़्यादातर ये अपनी चीज़ें, लेकिन बाकी कुछ और भी था वो दिखाती हूँ। ये मैंने 2 ब्रश मंगवाए थे, इनकी शेप्स बहुत अच्छी बनी हुई थी, इससे ना सफाई बड़ी अच्छी होनी है। और आगे से देखें नोक बनी है, मुझे इसकी ये चीज़ पसंद आई थी। ये भी 350-400 का एक ब्रश था, और इसकी ख़ास बात ये देखें प्लास्टिक की, ये साथ चिमटी सी थी कि आपने परनालों के ऊपर या कोई गंद या बाल या किचन के जालियों के ऊपर हो जाता है तो आप इससे ईज़िली उठा सकते हैं। और ये प्लास्टिक का, इसके साथ ही फिर आप हैंग करके, ये भी मैंने जो हुक्स मंगवाई हैं ना उनको कहीं पे अटैच करके ये उसके साथ यूँ लटका दूँगी। अब देखें ये वाले, ये एक मैंने वॉशरूम में इस्तेमाल किया था, और एक मैं बाहर यहाँ जो मेरा जूतों वाला स्टैंड था ना उसके बाहर मैंने सोचा चिपका लेती हूँ, अच्छी पकड़न हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि दीवारों पर मुझे लगता था कि ये इतना अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैंने उसे खोला और ये देखिए फोमिक शीट एक जगह से उतार के दूसरी जगह भी लगा दिया। बहुत अच्छी इसकी चिपकन है कि अब मतलब माशाल्लाह से इसके ऊपर मैंने फिर लटकाया। झाड़ू इधर उधर पड़ी होती हैं जैसी चीज़ें हमारी, तो मेरा दिल करता है कि ये ऑर्गेनाइज हों और बहुत अच्छे तरीके से रहें। तो फिर मैंने इसको जहाँ से ये फिक्स हुआ मुट्ठी देखे ना इस तरह का, तो वो मैंने झाड़ू यहाँ पे लटका दिया। बहुत अच्छा रहता है ये, मुझे तो बहुत पसंद आया। और फिर बाकी नीचे एक पॉट होता है कूड़ा उठाने वाला, मैंने सोचा इसके लिए भी हैंगिंग का बंदोबस्त कर दूँ, ये क्यों नीचे पड़ा रहे बेचारा। तो फिर मैंने दूसरी जो मुट्ठी थी वो खोल के इधर लगाई, और इसको मैंने यूँ लगाया कहीं से लगे ना, मुझे समझ नहीं थी आ रही। फिर बाद में मैंने देखा कि ये कैसे लगेगा, तो फिर ठीक करके मैंने इसको यूँ लगा लिया था। लेकिन नहायत अफसोस कि मेरी मुलाजमा को तरीका नहीं आया, उसने दूसरे दिन ही उखाड़ फेंका। अब देखते हैं दराज से अगली चीज़ वो क्या आई। ये बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मुझे पसंद आई थी। कीमत इसकी भी आपको पैकेट के ऊपर कहीं नज़र आएगी 1700 कुछ, और ये तकरीबन 1800 लगा लें। ये देखिए जी, हैंड्स फ्री, और ये मेरे बेटे ने मंगवाया था, बिल्कुल ही वायरलेस भी था, साथ इसके चार्जर और एक्स्ट्रा रबर्स भी थे। तो मुझे अपनी दराज से हर की गई शॉपिंग बहुत ही पसंद आई है। अब इसका एक की तो लाइट जल रही थी, दूसरे की नहीं जल रही थी, चार्जिंग भी ये इसके अंदर रह के होता है, बहुत अच्छा रहता है। तो जब उसको सही करके लगाया ना तो फिर दूसरे की भी ऑन हो गई। तो इसका रिव्यू वैसे मैं आपको दे दूँ कि ये 6 माह साल तक ही बस चल सकता है, इसके बाद ये ख़राब हो जाता है। चलें जी, अगला पैकेट खोलते हैं। दराज से जब भी आप कोई चीज़ मंगवाएं ना, आप रिव्यूज़ देख के सेलर का सारा कुछ चेक करके तो फिर मंगवाया करें, इंशाल्लाह आपकी चीज़ भी अच्छी आएगी। ये था जी 1787 रुपीज़ में, पैकिंग भी बेहतरीन थी। और जब रिव्यूज़ देखकर हम दराज से कुछ मंगवाते हैं तो चीज़ भी अच्छी आती है। इसमें थी घड़ी, पता नहीं वीडियो किधर गई है, मैं दिखा नहीं पाई, बहुत माज़रत। अब दराज से ये मैंने मंगवाया है छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से गुलदस्ते गुलदान से, और इनको मैंने वॉशरूम में यूँ टंकी के ऊपर सेट किया है, ज़रा ग्रीनरी हो जाए ना तो वॉशरूम फ्रेश लगता है। अगली चीज़ मैंने जो किचन आइटम के लिए ही ये एक चम्मच स्टैंड है जो मैंने 2 मंगवाए थे। बहुत अच्छी पैकिंग में ये आए, जो कलर कहा था और डैमेज भी नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन थी। उम्मीद है अब लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मज़ीद क्या तब्दीली कर दी थी उन ऑर्गेनाइज़र्स में। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये स्टैंड पे मैंने यूँ सेट किए थे कि प्लेटें एक तरफ करती थी बिल्कुल छोटी और सीधी वाली, और उसके पीछे खाने वाली, और फिर बाउल मैंने यूँ ऑर्गेनाइज़र के ऊपर सेट करके उल्टे करके रखे थे ताकि इनके ऊपर गंद वगैरह ना पड़े, वक्त पे हम इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।